में बहुत अच्छा लगता है। गांव में हम स्वच्छता का संदेश देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हैं, मलेरिया उन्मूलन का संदेश देते हैं, नशा मुक्ति का संदेश देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम एनएसएस के माध्यम से हम उस गांव में करते हैं। लेकिन आमतौर से देखा जाता है कि हम संदेश देके चले जाते हैं, उसके बाद फिर वहां पर स्वच्छता का आलम नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में हमारा प्रयास विफल हो गया। लेकिन हम नहीं मानते, हमने आपको जागरूक किया, अब आप उस जागरूकता को कहां तक बनाए रखते हैं ये आपके ऊपर है। मेरी जो बात अच्छी लगे ताली बीच में जरूर मार दे करो, ताकि कॉन्फिडेंस आए बोलने में, ठीक है। क्या है, जब बोलने वाला बोल रहे हैं और सामने वाला थोड़ा सा उत्साहवर्धन करता है ना, तो बोलने वाले की एनर्जी और बढ़ जाती है, और 5 मिनट बोलने वाला फिर आपका 10 मिनट ले लेता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एनएसएस आप लोग जरूर लीजिए। इसके अलावा यूथ रेड क्रॉस, आप लोग नाम सुने होंगे, यूथ रेड क्रॉस। कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, अचानक पड़ती ना हमारे घर में, अब हम लोग परेशान हो जाते हैं कहां से जाएं। ब्लड बैंक में जाते हैं ना, आपसे 1560 रुपया कैश लिया जाएगा ब्लड बैंक में, उसके बाद भी आपको ब्लड दिया जाएगा, लेकिन बदले में बोलेंगे कि हमको उतना ही ब्लड वापस करो। मतलब यदि हम ब्लड मिल भी जाता है तो उसके बाद भी हमको रुपए देना पड़ता है, और उसके बाद हमको ब्लड देना पड़ता है अपना। लेकिन जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। हमारा महाविद्यालय एक बहुत ही अच्छा प्रयास करता है। समय समय पर हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और जरूरतमंदों को हम रक्त उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समय समय पर सिकल सेल जांच, कृमि मुक्ति दिवस और विभिन्न प्रकार से जो स्वास्थ्य परीक्षण है, ये हम लोग यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से भी करते हैं। रेड रिबन क्लब के माध्यम से हम एड्स पखवाड़ा आयोजित करते हैं, जो आजकल बहुत ही गंभीर बीमारी है। लोग केवल टीबी और कैंसर को गंभीर बीमारी मानते हैं, लेकिन आज का युवा वो समझ नहीं रहे कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है, जो हमें मौत के गिरफ्त में ले लेती है। तो रेड रिबन क्लब के माध्यम से हम एड्स जागरूकता अभियान चलाते हैं। हम महाविद्यालय में इको क्लब है हमारे यहाँ, जिसमें हम वृक्ष लगाते हैं, स्वस्थ पर्यावरण का संदेश देते हैं, और सभी को संदेश देते हैं कि प्रकृति के दुश्मन 3 और पाउच पन्नी पॉलीथीन। तो हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में, चूंकि मुझे मुंह जबानी सब याद है, कॉलेज का तो स्लाइड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ युवा उत्सव, आप सभी लोग डांस गायन अलग अलग विधा में पारंगत हैं। हमारे महाविद्यालय में युवा उत्सव चयन स्पर्धा अक्टूबर महीने में हम आयोजित करते हैं, जिसमें 15 कंपटीशन में हम लोग विजेता चुनते हैं। गायन की 5 विधा, डांस की 2 विधा, वाद विवाद और परिचर्चा, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्पॉट पेंटिंग, कार्टूनिंग और पोस्टर, ये 15 विधा। उसका प्रभारी मैं ही हूँ युवा उत्सव का, स्वच्छता का भी प्रभारी मैं ही हूँ। तो युवा उत्सव में जो 15 टीम जो जीतती है, उन सभी को हम रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर भेजते हैं नवंबर दिसंबर में, जहां पर इंटर कॉलेज युवा उत्सव होता है। इंटर कॉलेज युवा उत्सव में आप यदि विजेता बनते हैं तो आप सभी को सर्टिफिकेट मिलता है, और सभी को ब्लेजर मिलता है, ब्लेजर जैकेट ब्लेजर, और उसके बाद आपको साउथ ईस्ट जोन में जाने का मौका मिलता है, जो कभी बेंगलोर में होता है, कभी और किसी राज्य में होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे महाविद्यालय युवा उत्सव के नाम से और मतदाता जागरूकता के नाम से पहचाना जाता है। छत्तीसगढ़ में स्वीप की जो उपलब्धि, मतदाता जागरूकता की जो उपलब्धि पीजी कॉलेज धमतरी को मिली है, वो आज तक किसी कॉलेज को नहीं मिली। लगातार 5 बार, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी बता रहा हूं। लगातार 5 बार हमें बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिला है। एक बार हमारे यहाँ कोमल सर को मिला, और उसके बाद क्योंकि अपना नाम लेना है करके मैं ताली रुकने का वेट कर रहा था, लगातार 4 साल तक मुझे 18 से लेकर 22 तक बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मतदाता जागरूकता के लिए मिल चुका है। हर साल मुझे 7,000 रुपये और सर्टिफिकेट मिला है। क्यों? क्योंकि हमारे में ये जज्बा था कि हम लोग वोटर कार्ड बनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। 18 साल के यदि आप हो गए और आपका वोटर कार्ड नहीं बना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीजी कॉलेज धमतरी में आइए, हम कैंप लगाते हैं और आपका वोटर कार्ड बना के हम लोग देते हैं, ताकि आप लोग आगे जितने भी निर्वाचन है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर सको और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सको। मतदाता जागरूकता के
जब वो वीडियो चलाए जाते हैं ना रायपुर में, आपको बता दूं 10 वीडियो मेरे साथी लोग ने देखा, 10 वीडियो, और मुझे फोन आया 2018 में कि सर 10 वीडियो में से 6 वीडियो में आप ही थे। मैंने तेलिन सत्ती गांव और अलग अलग गांव में जो मतदाता जागरूकता का संदेश दिया था, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, आपका वोट आपकी आवाज, पीजी कॉलेज का क्या है अभियान, 100% हो मतदान, एती जाना होती जा, मतदान केंद्र के कोती जा। तो ऐसे नारे मैंने दिया, शायद उन लोगों को पसंद आया मेरी आवाज। उन लोगों ने हमारे वीडियो दिखाए और मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि मैंने अपने कॉलेज के लिए कुछ किया है। वर्तमान में मैं स्वीप प्रभारी नहीं हूं, क्योंकि 8 साल तक मैं था, और हमारे यहाँ महाविद्यालय में प्रोफेसर कृष्ण कुमार देवांगन सर अभी स्वीप के प्रभारी और बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। तो हमारे महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, एनसीसी, एनएसएस, युवा उत्सव, ये सब चीज की जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में समय समय पर छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया जाता है और विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाता है। जैसे राष्ट्रीय एकता शिविर में एनएसएस के छात्र छात्राएं हर साल जाते हैं, एनसीसी के छात्र छात्राएं जाते हैं, और हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पूर्व स्वतंत्रता दिवस परेड में भी उनका चयन हो चुका है, और उसके बाद वो दिल्ली तक जाके स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेकर हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। ये हमारे महाविद्यालय की उपलब्धि है। तो हमारे महाविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद आपको केवल हमारे कॉलेज तक सीमित रहने नहीं मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।